हर साल हजारों मैट्रिक टन अनाज उचित देखरेख के अभाव में सड़ जाता है। अनाज की इस देश में पैदावार और उसके आंकड़े बताते हैं कि हम काफी संपन्न हैं। बावजूद इसके कई बीमारियां जो उचित मात्रा में अनाज न मिलने के कारण आज चिंता का विषय बन चुकी हैं। जी हाँ, सेहत प्लस में आज हम बच्चों में होने वाली कुपोषण की बीमारी पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज कोरबा जिले के कुपोषण केंद्र के प्रभारी और चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर PS सिसोदिया मौजूद हैं, जो आपको कुपोषण से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर साहब, BTV की इस खास प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिसोदिया, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, कुपोषण को लेकर आज केंद्र और राज्य सरकार चिंतित नजर आती है। क्या वजह है कि कुपोषण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कुपोषण, और पूरे भारतवर्ष में इसकी समस्या है। कुपोषण के संदर्भ में हमारे जिले में काफी काम हो रहा है, और कुपोषण का जो कारण मुझे नजर आता है वो लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है। आंगनबाड़ी से जो दवाई रेडी टू ईट डाइट है उसको लोग बाग या तो खाना नहीं चाहते, या फिर वो जो खाना है उसे किसी दूसरे को दे दिया जा रहा है। ये 2-3 चीजें हैं। अदरवाइज कुपोषण कोई गंभीर समस्या हमारे जिले में नहीं है। कुपोषण के मामले में कोरबा जिले की स्थिति बेहतर नहीं है। क्या वजह है कि जिले में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है? और इसके साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि कुपोषित बच्चों में शुरुआती लक्षण किस तरह के होते हैं? 2 प्रकार का कुपोषण होता है। एक तो प्रोटीन कैलोरिक माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि वजन बच्चे का, एक तो सूजन होता है चेहरे पे, हाथ पैर में सूजन होता है, पेट निकला हुआ दिखता है, बाल झड़े हुए रहते हैं, और एक होता है कि जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से मसल का वेस्टिंग दिखता है। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर संतुलित आहार और पौष्टिकता की कमी कुपोषण की बड़ी वजह बनती है। मगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे आहार हैं जिनके नियमित सेवन से कुपोषण को शुरुआती दौर में ही खत्म किया जा सकता है? इसमें पोषण आहार से कोई संबंध नहीं है। बच्चों का जो आहार का जो सिस्टम है वो, उसके लिए तो हमारे स्टेट में आंगनबाड़ी के लिए आहार के रूप में जो रेडी टू ईट डाइट है वो दिया जा रहा है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आहार नहीं मिलने का। और वो बच्चों को निश्चित रूप से, जो 3 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आहार तो दिया ही जाता है, जिसमें सोयाबीन्स, प्रोटीन्स, आयल, गुड़, ये सारे किस्म के आहार दिए जाते हैं। जी, जानकारी के अभाव में अगर कोई बच्चा काफी गंभीर रूप से इस बीमारी की चपेट में आ जाए तो उसे किस तरह से बचाया जा सकता है? उसके परिजनों को एहतियात के तौर पर क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें सबसे प्रमुख चीज है कि एक तो पहला चीज है कि जो अगर संक्रमण है कहीं पे, उसको तत्काल डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज कराना चाहिए, संक्रमण से दूर होना, क्योंकि कुपोषित बच्चों में संक्रमण बार बार होता है। अगर संक्रमण है तो उसे संक्रमण से उपचार कराना चाहिए। दूसरा चीज है कि पौष्टिक आहार जो आंगनवाड़ी में उपलब्ध है हमारे यहाँ पे, उसे खाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर कोई ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो पीडियाट्रिशियन से सलाह लेनी चाहिए। माता पिता को यह है कि अपने बच्चे का वजन रेगुलर कराते रहें, टीकाकरण कराएं, विटामिन ए का सिरप पिलाएं, आयरन का सिरप पिलाएं, एल्बेंडाजॉल का दें गोली, कृमिनाशक गोलियां। ये इससे कुपोषण होता है। और इसे और प्रॉपर सादा भोजन और ताजा भोजन ये जरूर दें बच्चों। जी डॉक्टर साहब, ये तो रही बीमारी, उसके कारण और उसके लक्षण की जानकारी, मगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस गंभीर बीमारी को लेकर कितना संवेदनशील है? अभी हमारे जिले में कलेक्टर साहब ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत NRC बनाया है, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। जिला चिकित्सालय कोरबा में 50 बेड, पाली में 20, करतला में 20, कटघोरा में 20, इस तरीके से लगभग 100-150 बेड का हमारे यहाँ कुपोषित बच्चों को उपचार करने की सुविधा है, जिसको हम लोग NRC सेंटर के नाम से जानते हैं। अभी तक हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय और कटघोरा में काम का 2 जगह NRC था। अभी कलेक्टर साहब के विशेष प्रयास से करतला और पाली में भी खुल गया है। तो अभी तक 94 बच्चे जिला चिकित्सालय में और 74 बच्चे
CSC कटघोरा में उपचार ले चुके हैं। वर्तमान में जो मुझे जानकारी मिली है, करतला में 12 बच्चे तथा पाली में 14 बच्चे भर्ती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि सामान्य बच्चों की तरह कुपोषित बच्चों को उचित देखरेख के बाद कितने दिनों में सामान्य बनाया जा सकता है? जैसे हमारे यहाँ एक कुपोषित बच्चा क्या होता है, ऊंचाई के अनुसार वजन अगर कम है, -3 स्टैंडर्ड डिविएशन ये माना गया है। अब ये थोड़ी तकनीकी चीज हो जाती है, लेकिन ये हमारे चिकित्सकों को पता है कि कौन सा बच्चा कुपोषित होता है। इसको सैम बोलते हैं, सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो ये बच्चे -3 HD के जब हमारे NRC में भर्ती होते हैं तो हमारे पास में उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, उसका ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है, उसका अगर कोई बीमारी है तो उसका उपचार के लिए चिकित्सक जो है वो उपचार लिखता है जो निःशुल्क दिया जाता है, और उसके लिए प्रॉपर खाना जो हमारा जो सूजी है, हलवा है, अंडा है, दूध है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो दी जाती है। और हमारा ये मापदंड ये होता है कि उसका 10% वजन, जब भर्ती हुआ था उसे 10 to 15% वजन बढ़ना चाहिए। हम लोग सामान्य इसमें हिलाने मिलाने के लिए, उनको कुपोषण को दूर करने के लिए जो सामान्यतया जो हमारे जिले चिकित्सालय में किया जाता है, एक तो खाना दिया जाता है, चिकित्सा दिया जा रहा है, और उनके जो सामान्य बच्चों को खेल कूद के लिए जो सामान है वो भी उपलब्ध कराएगा। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कुपोषण एक बीमारी के साथ साथ समाज के लिए चिंता का बड़ा विषय बनकर खड़ी है, जिसके लिए सरकार समय समय पर कार्य योजना बनाकर उसके क्रियान्वयन का दावा करती है। डॉक्टर साहब, हम कुपोषित बच्चे या यूँ कहें कि कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों के लिए एक संदेश चाहते हैं। नहीं, इसमें जागरूकता क्या होता है कि इसमें देखिए, मेरा यही इसमें मान्यता है और मेरा ये निवेदन है आम जनता से कि अगर आपका बच्चे नज़दीक में कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो कुपोषित है, उस बच्चे को तत्काल ही NRC सेंटर में भेजें। अगर वो कुपोषण के श्रेणी में आएगा तो उसे भर्ती कर लिया जाएगा, और उस बच्चे के जो साथ में रहने वाले हैं उसे 100 रुपये दिया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा। और ये एक निश्चित रूप से बहुत प्रभावकारी योजना है, और हम लोग कोरबा जिले में ये प्रयास कर रहे हैं कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कि कुपोषण को दूर कर सकें। धन्यवाद डॉक्टर सिसोदिया, आपने कुपोषण से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। तो ये थे जिला कुपोषण केंद्र कोरबा के प्रभारी डॉक्टर PS सिसोदिया, जिन्होंने बच्चों में होने वाली कुपोषण की बीमारी, उसके लक्षण और उसके बचाव के तरीके आपको बताए। सेहत प्लस में आज इतना ही। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।